माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने के कारण एक सरकारी कर्मचारी की हत्या, मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था, समाज, शासन, प्रशासन सबके लिए कलंक और शर्मनाक है। अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो। उमा भारती ने ट्विटर अकाउंट एक्स पर ये कहा है, उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन सबके लिए कलंक और शर्मनाक है, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं अमृतांशी, और हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं विनय तिवारी इसी खबर पर। विनय, सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से रेत माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं है, हाल फिलहाल में इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं, कहां तक पुलिस की कार्रवाई इस मामले को लेकर पहुंची है? पुलिस की जो कार्रवाई थी, जैसा कि कल ही राउंड अप हो गए थे, जो ट्रैक्टर चालक था और उस ट्रैक्टर मालिक दोनों ही राउंड अप हो गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा काम हो गया। अभी जो नया अपडेट है पटवारियों का है। पटवारियों इस घटना को लेकर पटवारियों में काफी रोष है और काफी आक्रोशित है। और अभी मेरी शहडोल जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस मामले पर हम लोग एक ज्ञापन देंगे। आज ही वो बैठक करके, और कल चूंकि आज छुट्टी है तो कल वो एक ज्ञापन देंगे प्रशासन को इस मामले पे। अभी तक जो जानकारी, पटवारियों को क्या कहना है कि आखिर उन 4 पटवारियों को देर रात अकेले निरीक्षण के लिए ही क्यों भेज दिया गया बिना पुलिस फोर्स के? पटवारी इस मामले के कि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया और निरीक्षण के लिए देर रात भेज दिया गया, जिसके चलते ये घटना हुई। विनय, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे बिना सुरक्षा के उन्हें भेज दिया गया। बने रहेगा आप हमारे साथ। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ बनी है। अमृतांशी, इस तरीके के मामलों में क्या ये कहा जा सकता है कि उन्हें डर शायद इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती रेत माफियाओं के खिलाफ अब तक नहीं हुई है, अगर हम कानूनी तौर पर बात करें तो इसीलिए वो इतने बेखौफ हैं और किसी की जान लेने पर इस तरीके से वो आमदा होते हैं कि उन्हें कोई डर इस बात का नहीं है? बिल्कुल, इससे पहले जो एक स्टोरी चल रही थी उसमें एक टाइमलाइन दिखाई गई कि किस तरीके से रेत माफियाओं के साल दर साल हौसले बुलंद होते गए हैं। कैसे उन्होंने एक आईपीएस अफसर को मार दिया था, कैसे एक पत्रकार को जिंदा जला दिया था, और ऐसे ही रेत माफिया मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। कल एनडीटीवी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि आखिर ऐसी क्या जरूरत जिला प्रशासन के आन पड़ी थी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले पटवारी होते हैं, जिनका काम रेवेन्यू कलेक्शन का होता है, उनको सबसे पहले तो पटवारियों को पेट्रोलिंग करने के लिए जिला प्रशासन ने रेत माफियाओं के वहां पर क्या खनन हो रहा है यानी इसकी पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा। क्योंकि ये काम राजस्व अधिकारियों का होता है, इसके लिए बाकायदा उड़न दस्ते बनाए जाते हैं, लेकिन पहले तो पटवारियों को भेजा गया। पटवारियों को आपने अगर भेजा भी है तो उनको बिना सुरक्षा के भेजा है। पहले ही कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कई अधिकारी, कई हम कह सकते हैं ऐसे ऑफिसर्स हैं। हाल ही में नर्मदापुरम ने भी एक अधिकारी ने जो है पत्र लिखकर मांग की है कि जहां पर वो रहते हैं वहां पर रेत माफियाओं की सक्रियता है और उनको रेत माफियाओं से खतरा है, उनको पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन 4 पटवारियों को सरकारी गाड़ी से पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि रेत माफिया कितने खतरनाक हैं, उनको बिना पुलिस सुरक्षा के वहां पर भेजा जाता है। कहीं ना कहीं ये घटना होनी ही थी। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी गलती सामने आ रही है कि आखिर क्यों बिना पुलिस सुरक्षा के वहां पर पटवारियों को भेजा गया। कहीं ना कहीं रेत माफियाओं के हौसले इसलिए भी बुलंद है क्योंकि आज तक कभी भी रेत माफियाओं के जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जो कि एक नजीर इन माफियाओं के लिए बन सके। चाहे हम रेत माफियाओं की बात करें, शराब माफियाओं की और खनन माफियाओं की बात करें, और खासतौर से शहडोल जो इलाका है, यहाँ पर रेत माफियाओं के अलावा कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ के माफिया जो है वो लगातार गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कई लोग साफ तौर पर ये बात कहते हैं कि बार बार रेत माफियाओं की वजह से इस तरीके के हालात बन चुके हैं कि काफी ज्यादा जनता भी परेशान होती है और उनकी गुंडागर्दी से परेशानियां लगातार बढ़ती जाती हैं। तो अमृतांशी, क्या ये कहा जाए, ये माना जाए कि पुलिस भी हिचकती है रेत माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन लेने में, जिस तरीके से आप बता रही हैं?
बिल्कुल, देखिए, अगर जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की, और कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं जो माफियाओं के बुलंद हौसले हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस को मजबूर कर देते हैं उनके पैर पीछे खींचने से। वरना देखिए, वहां पर पेट्रोलिंग अच्छी तरीके से हो रही थी, प्रशासन अपना काम कर रहा था, और बड़ी संख्या में रेत की जो है वो जब्त, लेकिन इस दौरान किसी को शायद जो है हम कह सकते हैं जब्ती के दौरान पकड़ा नहीं गया, इतनी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं जो कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है उसका हश्र जो है वो लोगों की जान जाती हुई दिखती है जब पता लगता है, क्योंकि ऐसा एक बार का नहीं है, कईयों बार साल दर साल रेत माफियाओं ने किसी ना किसी की जान लेने की कोशिश की है, और कड़ी कार्रवाई ना होने के कारण उनका ये डर और खौफ जो पुलिस के प्रति है, जो प्रशासन के प्रति है, वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी। बिल्कुल। विनय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हुए, विनय बने हुए हैं। विनय, जिस तरीके से अमृतांशी बता रहे कि कोई भी सख्ती आज तक कभी किसी मामले में रेत माफियाओं के खिलाफ नहीं हुई है, और उन्होंने ये भी बताया कि पटवारियों का काम नहीं है कि वहां पर निरीक्षण किया जाए, जाकर जांच की जाए। क्यों आखिर पटवारियों को भेजा गया, और वो भी बिना सुरक्षा के किसी भी चीज की, कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी, क्योंकि बाकायदा स्पेशल टीम इसके लिए बनाई जाती है? जी, यही प्रमुख मुद्दा पटवारी उठा रहे हैं कि हम लोगों का काम रेवन्यू, ये रेत पकड़ने जाना नहीं है, रेवन्यू से संबंधित काम है। और अगर अगर हम लोगों को ले गया गया तो जब रात में पेट्रोलिंग थी तो क्यों क्यों अकेले बिना प्रोटेक्शन के भेज दिया गया। इसी मामले पे पटवारियों की का कहना है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की भी हम मांग करेंगे ज्ञापन देके। कार्रवाई की बात की जा रही है विनय, लेकिन वही तो कार्रवाई ही होती ही तो नहीं है, क्योंकि जितने भी मामले अभी तक देखे हैं किसी मामले में ऐसी कोई सख्ती ऐसे आरोपियों के खिलाफ नहीं की गई है। अब एक इसमें बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। किन धाराओं के तहत मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया है? 302 के तहत मामला दर्ज किया गया और खनिज अधिनियम और 379। वहीं ट्रैक्टर मालिक खिलाफ रेत चोरी और खनिज अधिनियम के। मैं आपको ज्योति एक बात बताना चाहूंगा कि जो रेत नीति है और जो ये नियम कानून है वो इसमें क्या, अगर कभी रेत अवैध उत्खनन और परिवहन की पकड़ी जाती है तो इसमें रेत नीति के तहत या जो पेनल्टी होती है, जुर्माना होता है, और अगर पुलिस पकड़ती है तो 379 चोरी का प्रकरण कायम कर देती है। जिसके कारण क्या होता है कि अगर 379 का प्रकरण कायम होता है तो इनके जो वाहन है कुछ दिनों बाद वापस सुपुर्दगी में आ जाते हैं, और कोई ठोस कड़े कानून ना होने से ये अवैध उत्खनन परिवहन को बल मिलता है। अमृतांशी, आपकी इसको लेकर बात भी हुई, कई जो सत्ता में लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई। क्या कहते हैं, आखिर क्यों इतनी ढिलाई बरती जा रही है इस तरीके के मामलों में, क्यों कुछ सख्ती नहीं दिखाई जाती है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, पिछले कई समय से हमने देखा है जिस तरीके का 2012 का घटनाक्रम हुआ था कि एक आईपीएस को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, और वो युवा अधिकारी थे, और ऐसे ही कई अधिकारियों पर बार बार हमले करते हुए ये रेत माफिया नजर आए हैं। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या किसी भी अन्य दल की बात करें, कोई भी जो है सफल फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इन रेत माफियाओं पर लगाम कसने के लिए। कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक पूर्व डीजीपी से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें पूरी इच्छा शक्ति जो है वो राजनीतिक दलों की होती है कि वो कितनी कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं, किस तरीके सकते हैं। और देखिए, अकेले ड्राइवर के पकड़ाए जाने से या फिर ट्रक ड्राइवर की अगर हम बात करें जो है उसके मालिक को पकड़ाए जाने से कुछ नहीं होता। ये जो पूरा एक नेक्सस होता है जो कि मुखबिरों के साथ कई लोगों के साथ काम करता है, इसको ध्वस्त करने की जरूरत है, तब कहीं कहीं जाकर जो है रेत माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। जी अमृतांशी, तो बिल्कुल गिरफ्तारी से ही बात नहीं बनेगी, उस गिरफ्तारी के बाद अगले जो कदम है उसमें भी सख्ती बरतनी काफी ज्यादा जरूरत उसकी भी है। सत्यनारायण मिश्रा अध्यक्ष हैं जिला पटवारी के शहडोल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, आपसे ये सवाल कि अब कहा यह जा रहा है कि जो भी पटवारी संघ है इस बात को जोर शोर से उठाएगा, विरोध करेगा कि आखिर क्यों। पहली बात तो ये कि पटवारी को भेजा गया जांच के लिए, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। आपकी बात हुई आला अधिकारियों से, क्या जवाब उनकी तरफ से आपको मिला? कल तो मैम हम लोग अपने साथी के अंतिम संस्कार में शामिल होने रीवा चले गए थे, और जो वहाँ के तहसीलदार एसडीएम हैं उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि कल रात में उन्होंने 4 पटवारियों को अपनी जो शासकीय वाहन है उसमें भेजा था। वहाँ गोपालपुर क्षेत्र है जहाँ अवैध उत्खनन हो रहा था। जी, अवैध उत्खनन अब वहाँ रोकने के लिए भेजा गया था। तो जहाँ वो पटवारी गए थे प्रसन्न सिंह, और 4 अन्य पटवारी थे, कल्याण सिंह, बीरेश पाठक और कामता
मिश्रा, तो ये जो आपके प्रसन्न सिंह हैं, इन्होंने ट्रैक्टर को रोका, जी ट्रैक्टर को पकड़ने की कोशिश की, तो ट्रैक्टर वाले ने उनको सीधे से चढ़ा करके और हत्या करके भाग गया। जी ये जानकारी मिली है हमको। जी, तो आप बता रहे हैं कि 4 पटवारियों को भेजा था वहां पर जांच के लिए और जब रोकने की कोशिश की गई तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। अब सत्यनारायण जी, सवाल ये कि क्या अक्सर इस तरीके से पटवारियों को भेजा जाता है, क्योंकि ये काम आपका तो नहीं है, पटवारियों का तो ये काम नहीं होता है, इसके लिए तो अलग से टीम बनाई जाती है जो दस्ता पूरा जांच के लिए आगे बढ़ता है। पटवारी का काम मेन है रिपोर्टिंग करना, प्रतिवेदन देना है। जी जी अवैध उत्खनन रोकना पटवारी का काम नहीं है। अधिकारियों ने मतलब इस तरह से भेजकर भारी चूक की है, बगैर किसी सुरक्षा के। ना पुलिस थी, ना ये जो खनिज विभाग है, मुख्य काम उसका रहता है अवैध उत्खनन रोकने का, वो नहीं था। और आधी रात को आपने बगैर किसी अधिकारी के साथ में, आप स्वयं क्यों नहीं गए अधिकारी लोग, न एसडीएम गए न तहसीलदार गए उनके साथ में, सिर्फ 4 पटवारियों को अपनी गाड़ी में भेज दिया जहां ये घटना घट गई। और पटवारी सिर्फ रिपोर्ट करने वाला कर्मचारी है, पटवारी को जांच करके और रिपोर्ट कर, पटवारी को रात में क्यों भेजा गया जांच के लिए, ये सवाल है मैडम। जी बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि जो जिम्मेदारी किसी दूसरे अधिकारी की थी, जो दूसरे अफसरों की थी, उनको ना भेजकर क्यों आखिर रात को इस तरीके से पटवारी को भेजा गया, और वो भी बिना सुरक्षा के, जब पता है कि इस तरीके से रेत माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है और किसी बात का उन्हें डर नहीं है, इस तरीके के मामले लगातार आ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपनी जो जिम्मेदारी थी वो दूसरे उस शख्स पर क्यों डाली गई जो इस काम के लिए है ही नहीं ड्यूटी पर। आपका हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया सर। और